एवरीवन। तो हमारी एडवांस वेल्डिंग की सीरीज में यूनिट 3 के पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे सॉलिडिफिकेशन रेट और कूलिंग रेट और उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है इसके बारे में। तो ये रहा हमारा सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक टर्म्स हैं उनको मैं डिफाइन कर देता हूँ। कूलिंग रेट क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन रेट क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होता है। ठीक है। तो जैसे एक आपकी जब भी वेल्डिंग कर रहे होते हो तो क्या होता है, कुछ एरिया में जहाँ पे वेल्ड किया जाता है वहाँ पे आप इतनी हीट प्रोड्यूस करते हो कि मेटल पिघल जाए। तो पिघलने के बाद क्या होगा, वो मेटल ठंडा होगा। तो उस ठंडे होने की जो स्पीड होती है, यानी कूलिंग का जो रेट, मतलब जो जिस गति से वो ठंडा होता है उसे बोलते हैं कूलिंग रेट। सिंपल सी वो है। और दूसरा क्या बताया था, हाँ, सॉलिडिफिकेशन रेट। जिस तरह से अब जो ठंडा होता है तो क्या होता है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाता है तो सॉलिडिफाई होता है। तो उसकी क्या स्पीड है, मेटल टू मेटल अलग अलग होती है। ठीक है। तो ये भी आ गया। और तीसरी क्या बोली थी, सॉलिडिफिकेशन टाइम। तो और जो ठंडा होने में कितना टाइम ले लेता है उसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम। ठीक है। तो ये टर्म क्लियर है। अब बात करते हैं कि हम जब भी कूलिंग रेट की कैलकुलेशन करते हैं तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि हमारी जो प्लेट है जिसे जो इसमें हमने वेल्डिंग की है उसकी कूलिंग होगी तो वो प्लेट थिन है या फिर थिक है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि ये प्लेट थिन है या फिर थिक है। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक होता है नंबर ऑफ पास रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द वेल्ड। ठीक है। नंबर ऑफ पास क्या होता है, जैसे आपकी ये दो प्लेटें हैं, इन दोनों को आपको जोड़ना है तो आप जो वेल्डिंग रॉड है उसको कितनी बार पास कराते हो उनके बीच से। ठीक है। मान लिया एक बार भी नहीं हो पा रही, 2 बार 3 बार, जितनी बार भी पास कराते हो तो उसे बोलते हैं नंबर ऑफ पास। ठीक है। और तो इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड नंबर बोला रखा है 6। मतलब अगर 6 पास हैं, 6 पास के अंदर आपकी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, या फिर मान लो 4 पास में कंप्लीट हो जाती है, 5 पास में कंप्लीट हो जाती है, तो आप उसे बोलेंगे कि थिन प्लेट है ये। अगर आपकी 6 पास से ज़्यादा पास आपको लगाने पड़ते हैं, मान लिया 8 पास लगाने पड़ते हैं, तो आप उसे बोलोगे कि ये थिक प्लेट है। ठीक है। आई थिंक क्लियर ही होगा, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। तो नंबर ऑफ पास रिक्वायर्ड ईजिली आप कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा मेथड आता है, इसमें एक फार्मूला लगाना होता है आपको। ये होता है रिलेटिव प्लेट थिकनेस। इसका फार्मूला होता है, वो क्या होता है वो पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। वो फार्मूला होता है टाउ। इसे डोनेट करते हैं रिलेटिव प्लेट थिकनेस का एक मतलब सिंबल है। ठीक है। एच बाकी सारा रूट में, रो सी टी इनिशियल माइनस टी 0/h नेट। अब इसके जो नोटेशंस हैं वो क्या क्या हैं, इनको यहाँ देख लेते हैं। जो H है वो आपको डोनेट करता है थिकनेस ऑफ द प्लेट को। ठीक है। H इन वो तो इनपुट हीट जितनी भी है उसको ही डोनेट करेगा। और इनिशियल प्लेट टेम्परेचर को हम T0 से दिखाते हैं। और जहाँ पे मतलब हमें जिस टेम्परेचर पे कूलिंग रेट को चाहिए उसे हम बोलते हैं T इनिशियल। आई थिंक यही पूछा होता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में, अगर इतना पूछेगा तो आपका ये फार्मूला है। अगर इसकी वैल्यू, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी टाउ की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर ये 0.6 के अंडर आती है, ठीक है, तो आप उसे बोल दोगे कि ये थिन है। ठीक है। और अगर ये बाहर जाती है, मतलब 0.7 0.9 इस तरह से आती है, तो आप इसे बोलोगे कि ये प्लेट जो हमारी है वो कैसी है, थिक है। ठीक है। तो आपको दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं कि किस तरह से आप पता लगाओगे कि हमारी ये प्लेट थिन है या फिर थिक है। ठीक है। अब आपको पता लग गया है कि आपकी प्लेट थिन है या फिर थिक है, तो अब निकाला जाता है कूलिंग रेट। कूलिंग रेट के लिए फिर फार्मूले होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग। थिन के लिए अलग होता है, थिक के लिए अलग होता है। ये रहे फार्मूले। तो आपकी अगर थिन प्लेट है तो उसके लिए ये फार्मूला होगा, थिक प्लेट है तो उसके लिए ये फार्मूला होगा। ये मैं इसको अलग से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसमें टाइपिंग ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं थिन के लिए R = 2πk। क्या है, कंडक्टिविटी, रो सी
H नेट और T इनिशियल, सॉरी नीचे लिख देता हूँ, यहीं लिख दो, कंफ्यूज हो जाएगा, T इनिशियल माइनस T0 का क्यूब। ठीक है, बाकी सारे नोटेशन सेम है, केवल एक अलग आया है, 2 पाई तो कांस्टेंट ही रहेगा, K है, K का मतलब होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, और ये R क्या है, यही है आपका कूलिंग रेट। तो ये तो हो गया थिन के लिए, और अगर आपकी प्लेट थिक निकली तब उसका कूलिंग रेट आप कैसे पता लगाओगे, तो उसके लिए R इक्वल टू 2 पाई के कंडक्टिविटी है यहाँ पे, T इनिशियल मतलब जहाँ पे आपका डिजायर्ड है, ठीक है, T0 का स्क्वायर अपॉन H नेट, और ये आपके डिग्री से डिग्रेड पर सेकंड में होता है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो आपके ये हमारे फार्मूले बनते हैं जाके कि कूलिंग रेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगली बात आती है सॉलिडिफिकेशन रेट। सॉलिडिफिकेशन रेट क्या होता है मैंने बता ही दिया है। तो इसमें कुछ फेजेज आते हैं, जैसे 3 फेज आते हैं, जैसे रिडक्शन इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मेटल। पहले तो लिक्विड बना होगा एकदम से पीक टेम्परेचर पे जाके, फिर उसमें कुछ रिडक्शन होता है, फिर क्या होता है सॉलिड स्टेट की फॉर्म में आता है, जिसमें लिक्विड से सॉलिड स्टेट में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट करता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, सॉलिड में ही रहता है लेकिन होता कैसा है, बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो उसे रूम टेम्परेचर पे आता है। तो ये 3 फेजेस सॉलिडिफिकेशन रेट के दौरान होते हैं। तो उसे इग्नोर करते हैं, हम अपने मुद्दे के बाद पे आते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में डिफाइन है कि उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, इसकी सारी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी, आपको बस फार्मूला पुट करना है और नंबर फिर क्या लेंगे। तो इसको भी लिख देता हूँ मैं, सॉलिडिफिकेशन टाइम इक्वल टू होगा L³ अपॉन 2 पाई के रो सी Tm माइनस T0 का स्क्वायर। और ये होता किसमें, टाइम की बात हो रही है, सेकंड में होगा ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब टाइम की यूनिट में ही होगा, सेकंड, मिनट, घंटा किसी में हो सकता है। तो ये सेकंड में होता है इस फार्मूले के हिसाब से। इसमें ऐसे कोई नोटेशन है जो आपको समझ ना आ रही हो, आई थिंक कोई सी नहीं है। Tm मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर है, और L और Q की बात कर लेते हैं। तो L क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, ये तो कंडक्टिविटी है रो सी पे, बाकी सब समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो हमारा सॉलिडिफिकेशन रेट है या फिर सॉलिडिफिकेशन टाइम है, वो हमारा किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये एक आसान क्वेश्चन है, मतलब आसान फार्मूला है, तो इसकी कई बार पॉसिबिलिटी रहती है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर इसमें से मतलब इसी फार्मूले में से कोई एक टर्म गायब कर दें और उसको पूछ लें। तो ये क्वेश्चन है हमारा, अ सिंगल पास फुल पेनिट्रेशन बेल्ट पास इज मेड यूजिंग नेट हीट इनपुट रेट ऑफ द 500 जूल पर एमएम ऑन स्टील हैविंग दी रो सी की वैल्यू आपको दी होती है। ठीक है, बहुत ही रेयर केस होते हैं कि रो की वैल्यू अलग और सी की वैल्यू अलग दी जाए। टी दी है, T0 दिया है, Tm दिया है, थर्मल कंडक्टिविटी भी दी है, और जो लेटेंट हीट है मतलब L वो भी दिया है। आपको पूछा क्या है, सॉलिडिफिकेशन टाइम। सिंपल सा सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कुछ भी खास नहीं करना। फार्मूला अगर आपको याद है तो सिंपली आप क्वेश्चन कर लेंगे। इन्होंने सीधी वैल्यू रखी है और आंसर आ गया आपका 0.ht की वैल्यू आ गई है 0.70 सेकेंड। ठीक है, सो थैंक्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस मतलब लेक्चर के रिगार्डिंग आपको कोई क्यूरी है तो आप उसको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसकी जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।